हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और यह इनकी एक रेखा चित्र रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यहाँ पर लेखक यह कहते हैं कि बाल गोविंद भगत के जो किरदार थे, जिनके बारे में उन्होंने ऐसी रेखा चित्र खींची है कि वो कैसे थे, उन दिखने में कैसे लगते थे, वेशभूषा कैसी थी। तो वो ये एक साधारण नागरिक ही थे, लेकिन कर्म से कोई ऐसे एकदम साधु नहीं थे। लेकिन कर्म से ये कोई वैसे साधु नहीं थे जो घर गृहस्थी त्याग करके और ऐसे कहीं वन में जाकर तपस्या कर रहे हों या कोई अनुष्ठान वगैरह कहीं कर रहे हों। ये घर गृहस्थी भी चलाते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, सब करते थे। तो इनके यहाँ पर लेखक का यह कहना है और मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एकदम से साधु संतों जैसा व्यवहार करे तो वही साधु होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक जीवन में घर गृहस्थी सब कुछ करते हुए भी, वेशभूषा साधारण सी रखते हुए भी, साधु की तरह नहीं रखते हुए भी वे मन से पूरी तरह से साधु होते हैं। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी, मंझोले कद के थे, ठीक ठाक थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। उम्र उनकी 60 के ऊपर की ही रही होगी। बाल पक गए थे। 60 साल के ऊपर के थे तो बाल पके हुए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। उनकी कोई ऐसी साधुओं की तरह लंबी दाढ़ी या ऊपर सिर पे जटाजूट बांधकर नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। बाल उनके सफ़ेद हो गए थे। चेहरे पर इतनी आभा थी भक्ति की कि उसी से उनका चेहरा जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, मतलब कपड़े कम पहनते थे, ज़्यादा नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी जैसे कि गांधी टोपी जैसा होता है एक टोपी, वो टोपी रहती थी। और कमर में बस एक लंगोटी जैसा कुछ पहनते थे कपड़े, और सर पे टोपी रहता था, कनफटी टोपी टाइप का। और जब जाड़ा आता, अब गर्मी में तो इस तरह से रह लेते थे, लेकिन जाड़े में तो शरीर को ढकने के लिए, जाड़े से बचाने के लिए कुछ चाहिए। तो जब जाड़ा आता तो एक काली कमली का मतलब कंबल होता है, काले रंग का कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन एक प्रकार का चंदन ही होता है, जिसको बहुत से भक्त लोग इस तरह से लगाते हैं कि भौहों के नीचे से नाक पर हल्का सा वो रहता है, नाक से लेकर, नाक के ऊपरी हिस्से से लेकर और ललाट के माथे तक वो रहता है। तो रामानंदी चंदन वो लगाते थे, और जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, यानी कि नाक के एक छोर से शुरू होती है और जहाँ पे औरतें बिंदी वगैरह लगाती हैं वहाँ तक वो चंदन रहता था। तो रामानंदी चंदन लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तुलसी की जो मालाएं होती हैं जो अक्सर लोग पहनते हैं, वो एक बेडौल सी माला पहने रहते। ऐसा नहीं था कि खूब साज सज्जा करके माला एकदम करीने से पहनते, वैसा नहीं था। एक बेडौल सी माला, लंबी तो लंबी है, लंबी सी माला बेडौल सी पहने रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यहाँ पर लेखक ने जो ऊपर इनका रेखा चित्र खींचा है, इनकी वेशभूषा और शारीरिक कदकाठी बताई है, उससे यह एकदम नहीं था कि वह एकदम से पूरी तरह से साधु ही थे। ऐसा नहीं था। वह बिल्कुल गृहस्थ थे, मतलब गृहस्थी में रहते हुए भी वह साधु, उनका कर्म जो था, मन जो था, वह साधुओं की तरह था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। लेखक लिखते हैं कि उनकी पत्नी की, गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है कि वो कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे और बहू को मैंने देखा था। तो लेखक ये कहते हैं कि गृहिणी के बारे में उनको याद नहीं है कि कैसी थी, लेकिन बेटे बहू को उन्होंने देखा था, उनको याद है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब वो कुल मिलाकर पूरी तरह से गृहस्थ होते हुए भी साधु जैसे रहते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन घर गृह साफ सुथरा, एक अच्छा सा मकान भी था उनका, और थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, खेती बाड़ी भी करते थे, मतलब कृषक भी थे और गृहस्थी में रहते थे।
बहू बेटों के साथ खेती बाड़ी भी करते थे और परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। वह कर्म से, मन से और कर्म से और तन से पूरी तरह से साधु थे, लेकिन देखने से वो रखते सब कुछ थे। एक गृहस्थी की तरह पूरा जीवन बिताते थे। कबीर को साहब मानते थे। यहाँ साहब का मतलब होता है मालिक, भगवान। कबीर को वह अपना साहब मानते थे, मतलब मालिक मानते थे, आराध्य मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर ने जो गीत गाए हैं, जो दोहे लिखे हैं, उन्हीं दोहों को वो गीत की तरह गाते थे। और उनके और भी जो गीत लिखे हैं कबीर साहब ने, उनके गीतों को गाते थे। और उन्होंने जो उपदेश लोगों को दिए हैं, उन्हीं उपदेशों और आदेशों पर वह चलते थे, पूरी तरह से चलते थे। उसमें कहीं भी नाम मात्र भी मिलावट नहीं थी कि हाँ एक बात मानी और दूसरी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं था। पूरी तरह से उनके आदेशों पर वह चलते थे। अपने जीवन को उन्होंने ढाल लिया था आदेशों के हिसाब से। और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते। मतलब झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, कभी भी, किसी भी स्थिति में नहीं। और व्यवहार भी उनका एकदम खरा था। मतलब जो कहना है वो कह देते, जो नहीं कहना है नहीं कहना है। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी से अगर कुछ अच्छी चीज़ें, सच्ची चीज़ें कहनी हैं तो दो टुक कह देते थे, मन में नहीं रखते थे कि हाँ ये कहने से इन्हें बुरा लग जाएगा या इनसे मेरा वो खराब हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। जो सच्ची और अच्छी बातें होती थी, भले की बात होती थी, जो उनको कहना चाहिए होता था, वो कह देते थे, संकोच नहीं करते थे। और बिना मतलब के किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। ऐसा भी नहीं था कि बेमतलब किसी को कुछ बोल दिया और उससे झगड़ा मोल ले लिया, किसी के मन को ठेस पहुंचा दी। किसी की चीज़ नहीं छूते, किसी की चीज़ें भी नहीं छूते थे। बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते, ना किसी का चीज़ छूते और ना ही बिना पूछे किसी का चीज़ यूज़ करते थे, व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। मतलब वो अपने व्यवहार को कबीर के आदेशों में इस तरह से साथ लिए थे कि उसमें कभी कभी वो व्यवहार करने में खो से जाते, एकदम से बिल्कुल एकदम खरा खरा ऐसा ही व्यवहार करने लगते। और जैसे किसी ने किसी चीज़ को रट लिया है, तो वो अपने अंदर कबीर के सारे आदेशों को, कबीर जी के सारे आदेशों को वो उतार लिए थे। तो इस चीज़ को देखकर, इतनी बारीकी देखकर कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतनी बारीकी तक अपने व्यवहार में अपने आराध्य के आदेश को कैसे साध सकता है, यह बात जो थी वह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाती। लोगों को उत्सुकता होने लगती जानने की कि मतलब ये ऐसा कैसे है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पहले शौच आज की तरह नहीं होते थे, शौचालय। लोग खुले खेतों और खलिहानों में ही अक्सर इस तरह जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि शौच के लिए दूसरे के खेतों में बैठ जाते थे। इतने व्यवहार के वह अपने पक्के थे और सच्चे थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। बाल गोविंद भगत गृहस्थ जरूर थे, लेकिन उनका जो कुछ भी था, जो कुछ भी वो अपना अर्जन करते थे, उपजाते थे, रखते थे, वह सब कुछ उनके साहब यानी कि कबीर साहब का था, उनके आराध्य का था। जो कुछ खेत में पैदा होता, वह सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। मतलब जो खेती बाड़ी वो करते थे, जो कुछ भी वो उपजाते, अर्जन करते खेती बाड़ी से, उसको वह माथे पर लाद कर, उस अनाज को लाद कर, गठरी बनाकर सिर पे लाद कर और कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे। कबीर पंथी मठ से यहाँ मतलब है, कबीर पंथी मठ होते हैं जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। तो वहाँ कबीर पंथी मठ में वह खेती बाड़ी में जो कुछ भी होता, सबसे पहले काट कर सिर पे लाद कर वहाँ ले जाते और दरबार में उनको भेंट करते, और भेंट के रूप में जो रख लिया जाता था और बाद में जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था, उनको दे दिया जाता था, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। कबीर के इतने भक्त थे, कबीर साहब को इतना मानते थे वो। इन सब के ऊपर, इससे भी ऊपर, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। ये सब तो एक बात थी, इससे भी ऊपर एक चीज़ थी जिससे मैं मंत्रमुग्ध हो उठता था उनके व्यवहार को देखकर। वो ये थी
कि गाना बहुत मधुर गाते थे। और गाना कौन सा गाते थे? कबीर के पद गाते थे वो, और गीत गाते थे। और ये हमेशा ही, सदा, हमेशा और सर्वदा ही मिलते थे। सदा सर्वदा ही मिलते थे, मतलब हमेशा हमेशा ही उनके गाने सुनने के लिए मिलते थे, मधुर गान उनके। कबीर के वो सीधे साधे पद, कबीर जी ने तो पद लिख दिया था, पद लिखे थे सीधे साधे, लेकिन उनको गानों में पिरोकर वो इतने अच्छे से गाते थे कि जब वो पद उनके कंठ से निकलते थे गाने के रूप में, तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल सजीव हो गए हैं। आषाढ़ आषाढ़ की रिमझिम है, यानी कि जो बरसात का समय आता है, जुलाई अगस्त से शुरू होता है। जुलाई अगस्त, जून से ही मानसून आ जाता है, तो जून से शुरू होता है, लेकिन यहाँ आषाढ़ जो बोला गया है वह वही जून, आषाढ़, सावन, भादो। आषाढ़ के बाद सावन आता है, तो आषाढ़ महीना वही जून से जुलाई के मध्य को बोला जाता है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आषाढ़ महीने की रिमझिम हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जब बरसात के समय में धान की रोपनी होती है, और यही धान की फसल जाड़ा आते आते, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, कार्तिक, अगहन के समय में, हिंदी महीने में देखें तो कार्तिक, अगहन के समय में ये धान की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, और लोग धान की फसल को काट कर धान निकालते हैं, फिर उससे चावल बनते हैं। तो आषाढ़ की रिमझिम में धान की खेती के लिए पूरा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है, और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। और उसी बारिश में कहीं पर लोग हल चला रहे हैं, तो कहीं धान के पौधे को रोपा जा रहा है। धान के पौधे को लगाना खेतों में, इस कार्यक्रम को रोपनी बोलते हैं। धान की रोपनी, यानी कि धान के बीज को पहले एक जगह जमाया जाता है, और फिर जब बारिश का समय आता है, तेज बारिश होने लगती है, लगातार बारिशें होती हैं, उस समय में आषाढ़, सावन, भादों के टाइम में इनकी रोपनी चालू हो जाती है, इन धान की फसल की। तो वहाँ जो बीज जमाया रहता है, बीज से जो पौधे, धान को जमा करके जो पौधे निकलते हैं, उनको वहाँ से उखाड़ कर खेतों में पंक्तिबद्ध करके लगाया जाता है, तभी धान की फसल तैयार होती है। और यह पूरा कार्यक्रम बरसात के समय में ही होता है, क्योंकि धान को प्रॉपर रोपते समय प्रॉपर पानी चाहिए, पूरी तरह से पानी चाहिए। तो बरसात के समय में ये काम होता है खेती का, धान की रोपनी का। तो उसी में कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। जहाँ पे खेती होती है, खेत का जो जगह होता है, जहाँ पे रोपनी उपनी का काम चलता है, वहाँ पर गांव देहात के बच्चे खेतों में पानी भरने लगता है, तो वहाँ पे ये रोपनी का काम भी होता है, और किसानों के बच्चे उसमें उछल कूद करते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं बरसात का। तो पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों के मेड़ों पर बैठी हैं। आसमान जो है वह बादल से पूरी तरह से घिरा हुआ है, धूप का कहीं भी नाम नहीं है। बरसात का मौसम है, तो आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप नहीं निकला है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंडी ठंडी पुरवाई भी चल रही है। पूर्वा हवा जो पूरब से उठती है, बड़ी ठंडी, बड़ी सुहावनी होती है, और बहुत अच्छी लगती है। तो ठंडी ठंडी पुरवाई भी चल रही है। ऐसे ही समय, ये सब कुछ जब हो रहा है, तो ठीक इसी समय आपके कानों में, यानी कि लेखक के कानों में, एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। मतलब एक स्वर्ग की तरंग आई और झनका गई, जैसे कानों को एकदम से सुख दे गई, झनकार सी कर उठी कानों में। यह क्या है, यह कौन है? अब लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, कौन गा, मतलब ये स्वर तरंग कहाँ से आई, और ये कौन है जो स्वर तरंगों को उठा रहा है? यह पूछना ना पड़ेगा। अब ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन है और क्या है, किधर से आ रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी इसी समय अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। पूरा शरीर उनका कीचड़ में लिथड़ा पड़ा है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। अपने हाथों की उंगलियों से एक एक धान के पौधे को उठा रहे हैं, और पंक्तिबद्ध करके खेत में रोप रहे हैं, खेतों में बिठा रहे हैं, मिट्टी में बिठा रहे हैं, रोप रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब
बाल गोविंद भगत जो गा रहे हैं तो उनके कंठ से जो स्वर निकल रहा है, जो संगीत निकल रही है, उस स्वर वो जो स्वर है, एक एक शब्द वह संगीत को मतलब संगीत को जीना मतलब सीढ़ी होता है। संगीत के सीढ़ी पर बिठाकर वह स्वर एक एक शब्द को और कुछ को ऊपर भेज रही है। जैसे लग रहा है कुछ स्वर्ग की ओर जा रहा है और कुछ धरती की ओर जा रहा है। जहाँ पर लोग हैं उनके कानों को लग रहा है झनकार की तरह। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। बच्चे जो खेल रहे हैं वो भी इस स्वर को, संगीत को सुनकर झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मेड़ पर जो औरतें खड़ी हैं, जो कलेवा लेकर आई थी, उनके होंठ भी कांपने लगते हैं और वो भी गुनगुनाने लगती हैं। गुनगुनाने से अपने को रोक नहीं पाती हैं। इतनी अच्छी ध्वनि बाल गोविंद भगत के कंठ से निकल रही है, जो कबीर के एक एक पद के शब्द को संगीत में पिरोकर लोगों की ओर भेज रहे हैं। वो इतना अच्छा गा रहे हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। अब जो हलवा हैं वो हल चला रहे हैं, तो हल चलाते समय एक पैर आगे पीछे तो होता ही है। तो उनके पैर जो सामान्यतया चल रहे थे, सामान्य तौर पर चल रहे थे, उनके पैर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर ताल से उठने लगते हैं। मतलब वो भी झूम रहे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है? जो रोपनी करने वाले हैं वहाँ किसान, उनकी भी उंगलियां रोपनी करते समय एक अजीब से मतलब संगीतबद्ध क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत जादू की तरह है, जो ये सब हो रहा है। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों की वह अंधेरी रात है, अनहरिया रात जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में, अंधेरी रात, अंधरतिया, अंधेरी रात है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, अनहरिया रात हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही बारिश खत्म हुई है जो मूसलाधार बरस रही थी। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब बिजली, अंधेरिया रात तो है भादों की, बारिश भी थोड़ी ही देर पहले खत्म हुई है, बादलों की गरज थोड़ी थोड़ी चालू है, बिजली की तरफ भी चालू है, और झिल्ली, झंकार या दादू यानी कि रात में जो कीड़े टट्टर करते हैं, जैसे कि कभी बारिश के समय तो अक्सर मेढक टट्टर करते रहते हैं, रात को ज़्यादा हो जाता है उनका आवाज़। दूसरी झिंगुरों की आवाज़ें आने लगती हैं। तो इन सब की भी, ये जो प्रकृति के जीव जंतु और प्रकृति की जो कोलाहल है, यह भी बाल गोविंद भगत के संगीत को नहीं डुबा सकती, उनको छिपा नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। उनकी खंजरी जो है, खंजरी एक वो होती है जैसे कि डफली टाइप का होता है। डफली होता है जैसे हाथ से बजाने वाला, एक तरह से छोटा ड्रम टाइप का होता है, और उसमें चारों तरफ वो लगे रहते हैं, घुंघरू टाइप के लगे रहते हैं, जिनसे बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ निकलती है। जब हाथों पे बजता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी को खंजरी बोलते हैं। तो उस टाइप का ही कुछ है। तो उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है, हाथों पे वो बजा रहे हैं खंजरी को और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहिक उठे ना। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहिक उठे ना। इतना सुंदर वो गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। मतलब पिया तो गोद में ही है, किंतु सखी समझ रही है कि वह बिल्कुल अकेली है। यहाँ पिया से मतलब पति नहीं है, या वो पिया नहीं है। यहाँ पिया से मतलब सीधा भगवान है, अपना आराध्य है। अकेली है, चमक उठती है, चिहिक उठती है। इस कथन का आशय ये है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, चिहिक उठे ने, मतलब जो आपके आराध्य हैं जी, जो जैसे कि गोविंद भगत के साहब, बाल गोविंद भगत के साहब उनके कबीर थे, उनके आराध्य थे। तो इन पदों से वह यह आशय स्पष्ट करते हैं कि इंसान का आराध्य उसके मन के अंदर ही छिपा रहता है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं, कोई कठिनाई से नहीं, कोई दुख तकलीफ से नहीं। लेकिन लोग जो हैं वह इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और डर जाते हैं, चमक उठते हैं, चिहुक उठते हैं। कोई भी कठिनाई आती है तो घबरा जाते हैं। तो
जैसे कि सखी के पियवा उसके पास में ही हैं और वो ये चीज़ को समझ नहीं पा रही है, अपने पिया के प्रेजेंस को, उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही है और डर जाती है किसी भी चीज़ से। तो उसी तरह से इंसान की भी ये फितरत है कि वो उसका आराध्य उसके अंदर है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है। तो डरना नहीं चाहिए, अपने आराध्य को अपने पास ही समझना चाहिए। तो यही वो चीज़ कह रहे हैं अपने गाने के माध्यम से और एकदम मगन होकर गा रहे हैं। तो अब आगे उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब बादल भरे भादों की आधी रात में, मतलब आसमान पूरा बादल से भरा हुआ है। बारिश तो अभी रुकी है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। मतलब बादल से पूरा आसमान आच्छादित है, पूरा ढका हुआ है और अंधेरी रात भी है। लेकिन उस अंधेरी रात में न प्रकृति की गरज, न बरस, न ही कीड़ों मकोड़ों की आवाज़, किसी भी जीव जंतु की आवाज़ उनके इस संगीत को छिपा नहीं सकती है। और यह अंधेरे में बिजली की तरह कौंध रही है और सबको चौंका भी रही है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, मतलब एकदम निस्तब्ध, पूरी तरह से निद्रा में सो गया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब वो गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत जो थे, सारा संसार सोया हुआ है, अंधेरी रात है, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी उनका गाना नहीं रुक रहा है। उनका संगीत जाग ही रहा है और जाग ही रहा है। और वो गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जाने किस मुसाफिर को वो जगा रहे हैं, इंसान रूपी मुसाफिर को जगा रहे हैं कि अपने मन को, अपने कर्म को जगाओ। तुमने जो पुण्य अर्जित किए हैं, तुम्हारा जो कोमल शीतल भगवान से मिलने को आतुर मन है, उसमें कहीं कोई सिंध न लगा दे। अपने कर्म को इतने पवित्र रखो। तो यही वो गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ, यहाँ पे प्रभातियाँ से अर्थ है जो सुबह के शाम में फेरी गाई जाती है। मतलब सुबह के टाइम पे जो गाना गाते हैं, भक्ति गाना, उसको प्रभातियाँ बोलते हैं, या जगाने वाला गाना, उसको प्रभातियाँ बोलते हैं। तो अब कार्तिक आया नहीं, कार्तिक शुरू हुआ नहीं कि उनकी प्रभातियाँ चालू हो गई। अब वह प्रभातियाँ गाने लगते हैं कार्तिक के आते ही। प्रभातियाँ मतलब सुबह उठकर वो फिर गाने लगते हैं। और यह कब तक चलता है? फागुन तक चलता है। जो प्रभातियाँ उनकी शुरू होती हैं कार्तिक में, वह कार्तिक से फागुन तक चलती हैं। आज यहीं तक समाप्त करते हैं बच्चों, और आगे की कहानी अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आपको और समझाऊंगी। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।